लगाए जा रहे हैं। अरे बाबा, वोट जब उनकी जीत होती है तभी वोट चोरी नहीं बोलते, जब हारते तब वोट चोरी बोलते हैं। अभी क्या वो उनको चुनाव आयोग और इसके ऊपर आरोप करने का लगातार उनकी आदत बन चुकी है, और इसलिए मुझे उनसे क्या बात, उनके बयान के ऊपर कुछ बात करना मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं कि जब लोकसभा में उनको ज्यादा सीटें मिली महाराष्ट्र में, तब वोट चोरी नहीं हुई थी क्या? तब उन्होंने वोट चोरी की थी क्या? उन्होंने ईवीएम को मैनेज किया था क्या? उन्होंने चुनाव आयोग को मैनेज किया था क्या? जब तेलंगाना में जीत गए तब क्या ईवीएम उन्होंने मैनेज किया था? कर्नाटक में वो जीत गए, जब क्या ईवीएम उन्होंने मैनेज किया था? जब हारने के बाद ईवीएम के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाना ये गलत है। और ये मैं तो ये कहूंगा कि चुनाव आयोग ने भी उनको कहा है, अगर हिम्मत है तो सब इसका एविडेंस दे दो, और अगर नहीं है तो माफी मांगो, उन्होंने कहा है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि बार बार ये आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं होता। ये तो मतदाताओं जिन्होंने मतदान किया है उनका अपमान है, लाडली बहनों का अपमान है, लाडले भाइयों का अपमान है, किसानों का अपमान है, जिन्होंने हमारे महाराष्ट्र की जनता, 13 करोड़ जनता का अपमान है। अभी ऐसा अपमान करेंगे, और हमारे जो 2.5 साल में जो काम हुआ महायुति का, उसके बदौलत इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। अब ये लोगों को बार बार अपमान करेंगे तो आने वाले जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें इससे बुरी तरह वो हार जाएंगे, बुरी तरह महाराष्ट्र में हारेंगे वो, और महायुति जीतेगी। और मैं इसलिए इतना ही कहूंगा कि आरोप लगाने का, प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते, देश के हमारे जो जवान हैं, शहीद, जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब दिया, उनके ऊपर आरोप लगाया। ये कौन सा देश प्रेम है? ये पाकिस्तान की बोली बोल रहे क्या? तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये पाकिस्तान प्रेम है क्या? ये ऐसे नापाक इरादे जो रखते हैं देश के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति, ये ऐसे बदनामी करने का जो काम करते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि महाराष्ट्र की जनता ने तो उनको जवाब दिया ही, और आने वाले जो बिहार का चुनाव है वो हारने वाले हैं, इसलिए उसका ग्राउंड तैयार कर रहे हो। ऐसे आरोप करते रहेंगे तो हर एक चुनाव में वो हारेंगे। महाराष्ट्र की जनता का अपमान करेंगे, देश की जनता का अपमान करेंगे, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान करेंगे, देश के हमारे जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले जवान हैं उनका अपमान करेंगे, तो देश की 120 करोड़ जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और उनको उनकी इसका सबक सिखाएंगे। त्यांचा राहुल गांधीचाच आता केमिकल लोचा झालेला आहे। अभी वो कधी काय बोलतात, कधी ईव्हीएमवर आरोप करतात, कधी निवडणूक आयोगावर आरोप करतात, कधी वोटर लिस्टवर आरोप करतात। जिंकल्यावर चांगलं असतं, लोकसभेला ते जिंकले, मग त्यांनी मतांची चोरी तेव्हा केली का? तेलंगणामध्ये ते जिंकले तेव्हा त्यांनी मतांची चोरी केली का? कर्नाटकमध्ये ते जिंकले तेव्हा मतांची चोरी त्यांनी केली? ईव्हीएम त्यांनी मॅनेज केले असं आम्ही म्हणायचं? आणि म्हणून प्रत्येक वेळेला ते निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतात, आणि हा तमाम महाराष्ट्रातल्या मतदारांचा अपमान आहे, लाडक्या बहिणींचा अपमान आहे, लाडक्या भावांचा अपमान आहे, शेतकऱ्यांचा अपमान आहे, महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेचा अपमान आहे। आणि म्हणून येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांना काँग्रेस आणि त्यांच्या आघाडीला लोक घरी बसवतील, त्यांना त्यांची जागा दाखवतील। सैनिकांवर आरोप, सैनिक जे पाकिस्तानच्या विरोधामध्ये लढले, ज्यांनी जशास तसं पाकिस्तानला उत्तर दिलं, पाकिस्तानचे आतंकवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले, पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर झालं, आपल्या पहलगाम मधल्या लाडक्या बहिणींचं कुंकू पुसण्याचं पाप आतंकवाद्यांनी केलं, त्या ऑपरेशन महादेव
कामयाब झालं, आतंकवादाचा खात्मा केला, त्यांच्यावर देखील सैनिकांवर लढणाऱ्या देशभक्तांवर पण त्यांनी आरोप केले. आणि म्हणून याचं उत्तर 120 कोटी जनता बिलकुल देईल. प्रधानमंत्री महोदयांवर आरोप करतात, लष्करावर आरोप करतात. हे त्यांची एक फॅशन झालेली आहे आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने त्यांचा आता केमिकल लोचा झाला आहे असं म्हणतात.